इंस्टेड ऑफ तर्कशास्त्र। तो कोर्स तो 4 ही होते हैं। सिंधु जी वाला आप बहुत एंजॉय करेंगे, लिटरेचर वाला। उसमें हमने क्या क्या रखा हुआ है उसमें शुक्र नीति के कुछ नीति शतक पे। उपनिषद कौन पढ़ाएंगे हमें? रामनाथ जी पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगी? नाम आप पढ़ाओ। हाँ, अगर वो आने को तैयार है तो उनको पढ़ा देंगे, मैं भी बीच में पढ़ा दूंगी। एक वो पढ़ा देंगे, मैं पढ़ा दूंगी। सुनीता मैम इस बार कुछ नहीं पढ़ाएंगी? नहीं, वो तो तर्कशास्त्र उन्हीं का था ना, लेकिन पहले आप लैंग्वेज कर लीजिए, फिर अगले में उनको कर लीजिए। इसमें हमने भगवद गीता, नीति शतक, चाणक्य नीति, शुक्र नीति। भगवद गीता तो छोड़ सकते हैं, एक ही पढ़ा दें, नीति शतक, शुक्र नीति और चाणक्य नीति। ये हो गया, ये बात आगे बढ़ जाएगा। ये तो एक्चुअली मेरा वो है पदार्थ निरूपण, बहुत तर्कशास्त्र, यौगिक साइंस पढ़िए। ये भी कोर्स आगे भी एक्सटेंड होगा। हाँ, एडवांस डिप्लोमा अगर आप डिप्लोमा 1 साल का होता है। चलो शाह वाला भी बता दीजिए। आप प्रोनाउन बताने के बाद तो एक बार प्रार्थना करते हैं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। इसको बोलो सहनावतु। सह नहीं, सह 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 हाँ, नाम। क्योंकि हम लोग जो हिंदी पंजाबी में ऐसे कर देते हैं ना, से रे, ऐसा नहीं, स र प सह सह ना हो। देखिए सह, ये इसका अर्थ क्या है? साथ। अच्छा, प्रसंग आ गया इसलिए कह रहे हैं। जैसे राम के साथ अगर यह कहना है तो क्या करें? अच्छा, अभी तक का जो ज्ञान है उसके आधार पर क्या होना चाहिए? हाँ जी सर, राम के, इसका क्या होता है? रामस्य। रामेण सा होगा। तो हाँ, सामान्य हिंदी की दृष्टि से रामस्य सह होना चाहिए, परंतु सह शब्द का जब प्रयोग है इसके साथ हमेशा क्या होता है? हाँ पूजा जी, जैसे राम के साथ है ना, तो राम के का यहाँ रामस्य नहीं होता है, रामेण सह, विद राम है ना, रामेण सह क्या है? देखिए, रामेण सह। अच्छा, प्रीति आप बताओ, लता के साथ, लता के साथ, लतया सह। देखिए, ला के लता शब्द का तृतीया का एक वचन क्या है? लतया, लतया सह, ठीक है ना? अच्छा पूजा जी आप बताएं, बालकों के साथ, बालक शब्द का याद है ना? क्या है? नहीं, देखिए कहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सह के साथ क्या विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। अब एक बालक के साथ तो क्या हो गया? बालकेन सह। दो बालकों के साथ बालकाभ्याम सह, और बालकों के साथ बालकई। तृतीया विभक्ति में क्या होता है? देखिए, बालकेन, याद है, रूप याद करना होगा जरूर। बालकेन, बालकाभ्याम,
बालकई, जब तक ये रूप याद नहीं करेंगे ना तब तक हमारे लिए आगे बढ़ना कठिन होगा। बालकाभ्याम बालकई। सर एक लिस्ट बना दीजिए कौन कौन से रूप कंपल्सरली याद करने हैं, फिर वो रट्टे मार लेते हैं वो। मैं अगली बार प्रयास करूंगा, लिख के ले आऊंगा। अब आप लोग देख सर एक या देख वो- लीजिए अभी राम का और ये आप वो SMS कर दीजिए सिर्फ, नहीं वो सर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन से रूप याद करने हैं वो निकाल लेंगे, वो तो अच्छा इंटरनेट से भी मिल जाते हैं सब और ये भी जगह। लिस्ट वाली- सर एक पुल्लिंग एक स्त्री लिस्ट बता दीजिए कौन कौन से रूप याद जैसे करने हैं। देखिए इस तरह से विभाजन करते हैं, हमारी परंपरा में इस तरह से विभाजन करते हैं कि जैसे 3 तरह के शब्द होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब देखिए ये बात मैं कर भी रहा था। मान लीजिए सबसे पहले पुल्लिंग का शब्द है, जी पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है, ध्यान से देखिए पुल्लिंग। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा हूँ। पुल्लिंग शब्द का, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, कभी कभी आकार से शुरू होते हैं, आकार से एंड करते हैं, तो अ एंडिंग वर्ड्स हैं, अ एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड्स हैं, ठीक है ना, अ एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड्स हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या है, राम। राम है, बालक है। तो इसका आ का मतलब हो गया अकारांत, इसको कहते हैं अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। एक शब्द को याद कर लें तो बाकी सारे शब्द उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे राम शब्द है, अजय जी बताइए जल्दी से, रामा रामो रामा रामम रामो सब लोग बताएं। राम रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामणाम राम रामे रामयो रामेषु हे रामो हे रामा। हे राम, ये रूप याद है। अच्छा, तो ये तो अकारांत हो गया। उसके बाद इकारांत शब्द देखिए, इकारांत कौन सा शब्द याद किया हुआ है, हरि ये तो राम है ना, राम याद कर लीजिए, बालक याद कर लीजिए। कई लोग अलग अलग याद करते हैं, एक ही जैसे हैं, बालक और देव है ना, इत्यादि शब्द हैं। इकारांत, सर अकारांत में स्त्रीलिंग अलग होगा या वही होगा? अकारांत अ एंडिंग स्त्रीलिंग कोई शब्द है ही, आकारांत होते हैं। आकारांत है। पुल्लिंग में भी आकारांत शब्द है, उसको बाद में करेंगे। वो अभी जरूरत है। इकारांत शब्द है, देखिए इकारांत। अब इकारांत आप बताएं, हम लोग परंपरा में क्या याद करते हैं, हरि। हरि हरि। और कोई शब्द याद आ रहा, हरि है। और कोई शब्द, मुनि है। मुनि। एक शब्द पति भी है। आप हरि या कवि। मुनि में से कोई याद कर लें अभी के कवि लिए। भी है। कवि कवि है, हरि मुनि कवि, ये सब एक जैसे शब्द है। कवि ये शब्द जो बुक है इसमें ये सारी इसमें ऐसे ही दिए हुए हैं। बुक में अगर दिया भी हो ना, आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें एक तरफ से याद कर लीजिए याद करके लिखेंगे तो लिखने से और याद हो और जाएगा। याद हो जाएगा बार बार। क्योंकि इसका माइन्यूट डिफरेंसेस इसके अतिरिक्त सर कोई उपाय है ही नहीं, याद करना पड़ेगा। अब जब हम अब इस स्तर तक पहुंचने के बाद अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। देखिए एक नकारांत ले लीजिए। नकारांत भी देखते हैं। अब देखिए इकारांत के बाद क्या आ जाता है, उकारांत शब्द है। आप बताएं, उकारांत पुल्लिंग शब्द बताएं, क्या शब्द हो सकता है। गुरु हाँ, Very गुरु, गुरु शब्द है। और प्रभु साधु, साधु और क्या शब्द हो सकता है, प्रभु। इनमें से कुछ भी याद कर लें। धेनु धेनु तो स्त्रीलिंग है। अगर ये शब्द आपको याद होंगे या आपके पास लिखे होंगे तो अनुवाद बनाना बहुत सरल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद रिकारांत शब्द आता है। रिकारांत मूल शब्द को देखना चाहिए। जैसे रिकारांत शब्द बताएं आप, अजय जी आपको याद होगा। सर याद नहीं है, कर्त्री है। ऋषि सबसे अधिक प्रसिद्ध तो पितृ शब्द है, पितृ। जिसको पिता कहते हैं ना। मूल शब्द क्या है, पितृ है। देखिए पृथ्वी,
सर कर्तरी भी है। कर्तरी भी है, पितरी है, कर्त्री है। कर्त्री माने करने वाला, कर्त्री, पितरी। एक पितरी शब्द को याद कर लें हम। ग्री है, ग्रे, ग्रह है, ग्रह तो अलग है, अभी अभी तो है नहीं। देखिए पितरी शब्द है, इतना हमने कर लिया। ऋषि नहीं है सर, ऋकारांत। तो इकारांत होगा ना? ऋषि इसमें है, जो कवि के बाद में ऋषि। ऋषि शब्द के रूप इसी तरह चलते हैं, एक को याद कर लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ऋकारांत शब्द है। अच्छा, कोई ओकारांत शब्द याद है आपको? ओकारांत जो पुल्लिंग हो, तो एक बात याद करने की, ओ ओकारांत। एक शब्द है गो। गो शब्द के ना दो अर्थ होते हैं, एक तो गाय और एक बैल। गो शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। अयम गऊ कहेंगे, या तो ये पुल्लिंग है। इयम गऊ कहेंगे तो ये स्त्रीलिंग है। रूप दोनों के एक जैसे चलते हैं। याद रहे, गो शब्द में अंत में क्या है? ओ है। तो देखिए, ओ एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड है, और यह री एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड है, और एक ऊ एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड है, री एंडिंग मैस्कुलिन और आ एंडिंग मैस्कुलिन। इस तरह से आपको ये एक एक याद कर लीजिए। तो देव क्या होता है? देव, देव देव, यऊ तो यऊ, आकाश। यऊ। ये शब्द तो है दिव। दिव शब्द है, दिव कहते हैं ऊपर के लोग को दिव कहते हैं। तो एक याद मेरे साथ बोलिए, हरि का रूप बताइए, मुनि का बताइए। मुनि याद है किसी को? मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि ही मुनि ही मुनि मुनयः। क्योंकि इसको करना होगा, इसके बगैर गति नहीं है। मुनि ही मुनि मुनयः। दो विभक्तियां ही बस याद करनी है, आगे तो इजी है। आदि। तो मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, और मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीना, और मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। अब इसका संबोधन भी होता है। संबोधन में आप सामान्य रूप से बताएं, हे हरि, इसको हम क्या कह देते हैं? हरि, हरे, हरे, हरे मुरारे कहते हैं ना। मुरारी कौन है? कृष्ण। कृष्ण, मुरारी। मुरारी भी इसी की तरह तो चलेगा। मुरारी शब्द का रूप, मुरारी भी शब्द है। इसी तरह से अरि शब्द है ना, अरि। अरि किसे कहते हैं? शत्रु- शत्रु को। तो मुरा, मुरा नाम का कोई राक्षस है। मुरारी शत्रु का हरण करना। हरण करना। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि पुजारी शब्द का अर्थ होता है जो पूजा का हरि है। पूजा का शत्रु वो पूजा नहीं होने देता। बढ़ाता रहता है। पूजा तो अपने अंदर से होना चाहिए ना। वो बीच में आ गया तो पूजा कहाँ होने देता? वो करता है, आपकी पूजा नहीं होने देता। जब पूजा आदि ये स्वयं जब करता है आदमी तब होता है जब। ऐसा नहीं हो सकता दूसरा आपके लिए जब कर दे। सर गंगे भी होता है। गंगा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। स्त्रीलिंग वो गंगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे आगे देख लीजिए। मुनि, मुनि को आप बुलाना चाह रहे हो, हे मुनि, तो क्या कहेंगे? मुने, मुने। हरि को हरे, हरे, हरे। मुरारी को मुरारे, मुरारे। प्रभु को प्रभु, प्रभु कह देते हैं ना, प्रभु पाहि, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। प्रभु नहीं कहते हैं, प्रभु। इसी तरह से गंगा को क्या कह देते हैं? गंगे, गंगे। साधु को बुलाइए, साधु। साधु, साधु। ऐसे। तो जैसे नमामि गंगे लिखा रहता है तो ये संबोधन वाला हाँ, है। हे गंगे आपको प्रणाम करता हूँ। कैसे? नमामि गंगे। ये गंगे संबोधन वाला संबोधन है। में है। लता शब्द का संबोधन क्या है? लते, लता। बालिका का, के बालिके। प्रिया का, प्रिय, प्रिय। प्रिय याद रख लीजिए, सबको याद होता है प्रिय। हे प्रिय कह देते हैं ना फिल्मों में बार बार। संस्कृत के तो अनेक संवादों में हे प्रिय, 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 प्रिय ऐसा कहते हैं। सर लक्ष्मी का क्या हो? लक्ष्मी का लक्ष्मी ही होता है, उसका नहीं। नहीं होता उसका। नहीं होता ना मैडम, लक्ष्मी का तो लक्ष्मी नहीं होता। दीर्घ इकार, लक्ष्मी थोड़ा सा अंतर है, दीर्घ इकार। दीर्घ इकार है। उसमें विसर्ग भी रहते हैं। नदी होता, के विसर्ग हाँ, नहीं होते। होता क्या है कि जैसे आप देखिए, हाँ आपने याद रखा, नदी शब्द है ना, नदी। मूल शब्द क्या है? नदी।
इसका अगर संबोधन बनाना है तो क्या होता है, इसको ह्रस्व कर दीजिए, नदी। इसका अर्थ हो गया हे नदी, अगर कहना चाहते हे शब्द ले आइए, हे नदी, ऐसा इसको ह्रस्व हो जाता है। जो भी स्त्रीलिंग है ना उसका ह्रस्व हो जाता है। एक ही माध्यम है कि याद करने का। अभी तो ये याद रखने के लिए मैंने कह दिया। जैसे मान लीजिए हे राम कहना हो सब तो क्या कहेंगे, हे राम। राम राम शब्द में से जो ये शब्द है इसका ऐसा कर दीजिए, जो प्रथमा विभक्ति है ना, जो प्रथमा विभक्ति है वो ही होता है, बस विसर्ग को ड्रॉप कर दीजिए ऐसा। तो राम राम या फिर हे लिख दीजिए, क्या होगा हे। तो हे राम, अगर राम को एड्रेस करना हो तो संस्कृत में 2-3 तरीके हैं। या तो आप कहिए हे राम, या राम इतना ही के लिए राम ऐसा कह लीजिए, हे राम। गांधी जी ने उसमें लिखा हे राम। और भो शब्द का भी प्रयोग होता है, भो जो एक शब्द है भो, भो कहते हैं, भो राम, हे राम। और एक तरीका क्या है, राम इतना ही कह लें तब भी। तो भो का अर्थ क्या है? भो का मतलब हे, हेलो, और संबोधन करने का एक शब्द है भो। ठीक है, तो इसको राम को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, फिर से बताइए। राम राम बालक को, बाल के नहीं, बालक को, बालक, खाई बालक ये बालक, सिंपल ड्रॉप कर दीजिए, विसर्ग ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, हरि को, हरे हरे, मुने मुने, पति तो बताओ, पति पते, 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 हे पते, हे भूपति बताइए, हाँ हे भूपते, भूपते, हे अधिपति, हे अधिपते, अधिपते, अच्छा पते, पते, जैसे उमा पते कर उमापते, मुरारी का, मुरारे, मुरारे, गुरु का, गुरुवे ना, गुरो, गुरु, जब गुरु, गुरु, साधु का, साधो, साधो, प्रभो, प्रभु। इसका याद रखिएगा। अभी चूंकि रूप की याद, पिता, पितृ शब्द के पश्चात ये लगा ना, पिता, पिता, पिता का अर्थ क्या है, प्रीति? हे पिता, पिताजी आइए, पिता आगच्छतु, पिताजी आइए, पिता आगच्छतु। हे भाई, भ्राता, भ्राता, भ्रातः, भ्राता, माँ, माता माता, माता, माते नहीं ये गलत हिंदी है। माते माते कह देते हैं ना, तो वो बहुत कहते माते माते ये उसने प्रचारित किया था महाभारत में। महाभारत में, बार टीवी बार सीरियल में। रामायण में भी। जब किसी डिफिकल्टी में आ जाते थे ना भगवान, ये क्या कहते हैं, भीष्म, कहते गंगा के पास चले जाते थे, माते किस समस्या में डाल रखा है तुमने, माते। तो माते नहीं, संस्कृत अशुद्ध में है। अशुद्ध मतलब हिंदी है, अशुद्ध तो कैसे कहें, हिंदी है। जैसे ये राष्ट्रीय शब्द सर है रामायण में भी हनुमान जी ने कहा है माते, नहीं संस्कृत में तो माता ही कहा है, माते होता ही हिंदी में हिंदी में कहते हैं। जैसे एक शब्द है ना, याद रखने की चीज है, जैसे राष्ट्रीय शब्द है ना, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में राष्ट्रीय लिखा जाता है ऐसे, राष्ट्रीय ह्रस्व होता है, राष्ट्रीय संस्कृत में ह्रस्व होता है, याद रखें। जबकि हिंदी में ऊपर, राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय ऐसा होता है। हिंदी में ऐसा हमेशा, संस्कृत में ऐसा लिखा होता है। तो अगर कोई कहे कि नहीं फिर ये गलत है, तो आपको कहते हैं नहीं गलत नहीं, हिंदी है। हिंदी में भाई परिवर्तन हुए। तो माते हिंदी है, अस्तु ना। तो वयम किम पठामः, बताइए, वयम, वयम माने हम सब, वयम संस्कृत, किम पठामः, कहाँ का रूप है, पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामि। तो मैंने प्रश्न पूछा, हम वयम किम पठामः, वयम किम पठामः, वयम संस्कृतम वयम संस्कृतम, वयम शब्द रूपाणि पठामः हाँ, वयम
शब्द रूपान पठामः, वयम संस्कृतम पठामः। अगर मैं कहूँ किम का अर्थ क्या है, क्या। अगर मैं कहूँ वयम कथम पठामः, क्या अर्थ है, वयम संस्कृतम कथम, कथम का अर्थ क्या है, कैसे? क्यों। अच्छा कथम का अर्थ कैसे भी होता है और क्यों भी होता है। वयम कथम पठामः, इसका मतलब कथम, कथम माने क्यों और कथम माने कैसे भी होता है। याद रहे। कथम संस्कृतम ज्ञानेन पठामः। ज्ञानाय प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वयम मैंने हम, वयम पठामः, कथम कैसे, पठामह पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। देखिए पठ धातु है ना, पठ धातु का पूजा जी रूप चलाइए, पठती, पठती, पठता, पठन्ति, बालकः पठति। पठति। अगर मैं कहूँ बालक, बालक पढ़ता है, इसकी हिंदी बताइए। बालकः पठन्ति। बालकः पठति। अब मैं पूछ रहा हूँ बालक क्या पढ़ता है, इसकी हिंदी बताइए। संस्कृत। संस्कृत बताइए। बालकः किं पठति। बालकः किम क्यों पठति। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ बालक क्यों पढ़ता है। बालकः कथम। बालकः कथम पठति। कथम पठति। क्यों कहा? बालकः कथम पठति। पठति। ठीक है ना। बालक कब पढ़ता है, कब, प्रातः काले कदा। नहीं, कब की संस्कृत पूछ रहा हूँ। कदा। 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 हाँ, उसका उत्तर क्या है आपने जो बालकः प्रातः काले काले पठति। पठति। बालक हमेशा पढ़ता है, बालकः सर्वदा। सर्वदा सर्वदा, और एक और शब्द है सर्वकाले। सर्वकाले भी है, सदा। सदा। बालकः सदा पठति। तो सदा भी है संस्कृत। सदा, और सदा ही इसका क्या होगा, सदैव। 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 बालकः सदैव पठति। अस्तु। अत्र अत्र संस्कृतं वदामः। वयं, वयं माने वी ऑल हम सब। सर अस्तु अस्तु उत्तरं माने? किं भवति। अस्तु का अर्थ होता है, नहीं अस्तु उत्तरं जैसे हम देना चाहें। अस्तु, अस्तु कहते हैं तो हम लोग भी अस्तु कहें। अस्तु का मतलब होता है ओके। तो आपको तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। हाँ, अस्तु का मतलब ओके, ओके लेट्स गो, इस तरह का ना। अस्तु, किसी भी बात को संस्कृत में अस्तु, सो लेट अस सी, ऐसे जब हम बोलते हैं तो अस्तु। अस्तु वयं किं पठामः, अत्र उत्तरं ददातु। उत्तरं, उत्तरं ददातु, इसका अर्थ क्या हो गया, उत्तर दो। उत्तर दो। वयं संस्कृतं पठामः। वयं संस्कृतं कथं किम कथं पठामः, वयं ज्ञानाय। ज्ञान ज्ञानाय कहाँ का रूप है, चतुर्थी संख्या। चतुर्थी का अर्थ क्या होता है, के लिए। के लिए वयं ज्ञानाय पठामः। ठीक है, पूजा जी कठिन हो रहा है। नहीं, वयं ज्ञानाय मेरी गलती है, मैंने कुछ याद नहीं किया याद होगा इसलिए। एक बार याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आरंभ कीजिए कि राम शब्द के सारे रूप याद हो जाए। उसके पश्चात दूसरे में क्या होता है कि भ्याम की जगह भ्याम ही लगता है, काफी कॉमन हो जाता है। भ्याम काफी भी कॉमन हो हो जाता है। तो आपने राम शब्द को निपटा दिया तो सारे अकारांत शब्द निपट गए। अगर इकारांत शब्द कुल मिलाकर के 15 शब्द है, 15 शब्द, 15 गिनने के लिए 15 है, 15 में भी कॉमन फीचर्स बहुत हैं। एक बार याद करना पड़ेगा। सर ग्रीक में भी ऐसे रूप दे दिया याद करने को, बड़े बड़े रूप हैं। अस्तु, हाँ, तो ऐसे शब्द, तो पितृ शब्द, ऐसे रूप मैं आपको या तो लिख के भेज दूंगा या आप हम निकाल लेंगे। सर इस पुस्तक में दिया हुआ है जो हम लोग दिया ने है। खरीदी है। हाँ, कौन सी है, ये प्रारंभिक रचना हुआ है। एक राजन लिख दीजिए ना, नकारान। हाँ, अभी जैसे अभी ये तो जैसे स्वरांत कर दिया, ठीक हो। ठीक है ना, स्वरांत। अच्छा, अजंत कहते हैं इसको। इसको अजंत कहते हैं। देखा होगा सबके अंत में क्या है, स्वर है ना, आ है, ई है, उ है, री है, ओ है। अभी हम मैस्कुलिन जो वर्ड्स हैं उसको निपटाते हैं पहले, आगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर। अब देखिए, सर जो गौ आपने बताया, बैल और गाय, तो गाय के लिए भी यही चलेगा, हाँ, गो शब्द का ही प्रयोग है। पुल्लिंग भी चलेगा। नहीं, स्त्रीलिंग के लिए कैसे पता चलेगा, आप प्रोनाउन लगा देंगे, इयम गौ। प्रोनाउन लगा करके चलेगा, ये पुल्लिंग ही गौ शब्द। जैसे गोट में करते हैं ना, ही गोट, शी गोट। जैसे अयम गौ तो अयम गौ तो बैल, इयम गौ गाय। एक बात और है जो पहले भी कह रहा था,
अगर किसी को गाय कहो, अगर वो स्त्रीलिंग में है तो पॉजिटिव मीनिंग हो जाता है। किसी को बैल कहो अच्छा नहीं होता है। किसी पुरुष को कहो तुम गाय हो तो पॉजिटिव मीनिंग है। अगर वो पुरुष पुल्लिंग होने की वजह से आप कहो कि तुम, संस्कृत में जैसे संस्कृत में मुझे लगता है मैडम कि गौतम शब्द ऐसे ही तो बना है। गौतम शब्द जैसे है। अर्थ भी है। ज्यादा जो बैल है वो गौतम है। ऋषि का नाम है गौतम। तो संस्कृत में गौर वाहिका शब्द का प्रयोग होता है। वाहिक माने एक प्रदेश विशेष में रहने वाला व्यक्ति, ये बताने के लिए कि वो तो मंदबुद्धि है या थोड़ा जड़ है, तो गौ शब्द का प्रयोग किया है। वाहिक जो है गौ है, गौ। तो गौ शब्द का अर्थ वहाँ पुल्लिंग है, बैल है, मेरा बैल है ऐसा कहते हैं। पंजाबी में भी बोलते हैं ये तो गौ पुत्र है। नहीं तो गौ तो वो अच्छे सेंस में, अच्छे सेंस में गौ पुत्र मतलब अच्छा सीधा लड़का है। तो स्त्रीलिंग में गौ शब्द का प्रयोग है तो उसका अर्थ पॉजिटिव होता है, और पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में महत्व बढ़ जाता है। एक मैं स्त्री प्रत्यय पढ़ाते हुए मैडम कहता हूँ कि एक है घड़ा, नहीं कह देते हैं, और यही स्त्रीलिंग हो जाए तो कितना घड़ी। मूल्यवान हो जाता है। क्या है? घड़ी। घड़ी। घड़ा जो है 20 रुपए का आता है, और घड़ी 2000 रुपये की आती है। अब तो घड़े भी मैम महंगे हो गए। घड़े महंगे हो गए, घड़ियां सस्ती हो गई। घड़ियाँ जब से फ्रीज आया, जब से घड़ा सस्ता हो गया। जब से क्या है? फ्रीज आया यार। क्या ठाकुर जब से फ्रिज आया घड़ा सस्ता हो गया। तो ये देखिए, अब ये तो स्वर अंत में है। अब देखिए ना एंडिंग, ना हलंत जो है ना, हलंत एक शब्द है राजन। कई बार क्या होता है कि ना एंडिंग वर्ड है, ना से एंड करने वाला। पुल्लिंग शब्द क्या है बताइए? राजन। राजन शब्द है, राजन। मूल शब्द राजा नहीं है, क्या शब्द है? आत्मन ब्रह्मन राजन। हाँ, और ये आत्मन। ब्रह्मन तो थोड़ा नपुंसक लिंग में है। आत्मन, ये सब शब्द कैसे हैं? तो भगवान नहीं होगा, भगवत शब्द है, वो त एंडिंग है। भगवान भी तो नहीं, भगवत है। मूल शब्द है त, तो र न एंडिंग तो है ये याद कर लीजिए। जैसे एक शब्द है दंडी। दंडी किसे कहते हैं? जिसके पास दंड है उसको क्या कह देते हैं? दंडिन। जो दंडी स्वामी होते हैं ना, उनको दंडिन कहते हैं। मूल शब्द क्या है? दंडिन। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अब एक याद कर लेंगे ना। अब देखिए आत्मन ये पुल्लिंग है। आत्मन पुल्लिंग है, संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग है। और ब्रह्मन नपुंसक। दो शब्द हैं, एक तो ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, और वही शब्द पुल्लिंग में होता है ब्राह्मण। देखिए ये जो ब्रह्मन शब्द है ना, ये नपुंसकलिंग में है ना मैडम, ऐसे है ना? ब्रह्मन शब्द जो है नपुंसकलिंग में होता है। तो वो जो प्योर जो ब्रह्मन है, निर्बीज, जो निर्विशेष ब्रह्म जिसको कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म जिसको कहते हैं, वेदांत में है ना, जो सर, ब्रह्म। इसके वो बता नहीं लगे। हाँ, ब्रह्मन। ब्रह्म और ब्रह्मा में हजारों सालों का अंतर होता है। ब्रह्म है उपनिषदों का और ब्रह्मा है पुराणों का। पुराणों का है। थोड़ा और कह लें तो ईश्वर को कह लेंगे। ईश्वर को भी ईश्वर भी नहीं है, वो ब्रह्मा तो क्रिएटर है। तीन ईश्वर है ना पुराण में, तो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा, महेश। तो वो पुल्लिंग में। इसका मतलब क्रिएटिविटी के लिए या तो आपको स्त्रीलिंग का बनना पड़ेगा या पुल्लिंग का बनना पड़ेगा। क्रिएटिविटी तब होगी ना। तो नपुंसक है ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द एनीवे उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब देखिए, अब स्त्रीलिंग के शब्द लेते हैं। स्त्रीलिंग मैम ये इसी से संबंधित मैम शिव महेश और रुद्र, क्या ये सब अलग अलग हैं कि अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग नाम है? अलग अलग नाम है और उसके अलग अलग कॉनोटेशंस हैं। जैसे जो शिव आपने महेश मंगल कहा, है, शिव मंगल है। महेश मतलब बहुत सारे ईशों में से जो महान है, और रुद्र जो रुलाता है, रुदयती रुद्र, उसका जो भयंकर रूप है वो रुद्र है, और जो उसका बिनाइन फॉर्म है वो शिव है। वो 11 रुद्र क्यों कहे गए हैं? वो तो देव 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं,
उसकी जैसे अलग जो अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये शिव और एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप है ना। जब वो क्रिएट कर रहा है तो ब्रह्मा है, जब वो उनको धारण कर रहा है तो विष्णु है, और जब उनका संहार कर रहा है तो वो शिव है। जैसे शिव को अशुद्ध चैतन्य भी कहा जाता है, तो वो ये ब्रह्मन वाले हैं, वो ब्रह्मन है। दोनों ही कहा जाता है। ब्रह्मन जो है दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, एट्रीब्यूटलेस, उसमें कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल निर्विकार अंतिम सत्ता है। वो जो उपनिषदों में ब्रह्म है वो आत्मा भी उसी को कहते हैं, ब्रह्म भी। आत्मा जो प्योर आत्मा, दो तरह की आत्मा है ना, प्योर सेल्फ एंड इंडिविजुअल सेल्फ। जब मैं उपनिषद में शिव का आता है शब्द, तो उसका अर्थ क्या लेना चाहिए? कहाँ है परम उपनिषद में शिव शब्द आया? जैसे मांडुक्य में शिवम शांतम है ना, वहाँ तो विशेषण है वो। वो निर्विशेष ब्रह्म को ही शिवम और शांतम वो कहते तो हैं। उसके विशेषण है ना ब्रह्म के। तो वो उसके शिव स्वरूप का को तो वहाँ पे मंगल, मंगल कल्याणकारी। मैम ब्रह्मन का ही सगुण साकार रूप ईश्वर है, हाँ, वो साकार होता है सच में। वो साकार तो नहीं है, सगुण है, सविशेष है। जनन एक प्रश्न और है, जैसे कोई भी हम पुराण पढ़ते हैं तो वो जिस देवता का पुराण है, फिर वो उसी को परम ब्रह्म बना देता है। ये तो देखिए, जब वेद में भी किस अर्थ में होता जिस है? देवता का स्तुति करते हैं उस समय उसी को सबसे बड़ा बना देते हैं। उसको ऋग्वेद में कहा ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदन, है तो एक ही रियलिटी, उसका अलग अलग रूप में वर्णन है। तो जिस समय जिसका वर्णन करते हैं उस समय उसी की सारी विशेषताएं बताते हैं। इनमें मतलब कोई हायरार्की नहीं है, कोई नहीं छोटा नहीं, बड़ा नहीं होता बिल्कुल है। नहीं, कोई नहीं। हायरार्की क्या, डिफरेंस ही नहीं है, देयर इज ओनली वन, एकम सत। क्योंकि जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उन्हीं को बिल्कुल, परम जब विष्णु ब्रह्म- पुराण विष्णु पढ़ेंगे पुराण तो में वहीं से विष्णु बताएगा की कि वहीं से सब देवी चालू होता है। भागवत पढ़ेंगे तो देवी देवी को की बताएगा। बात करेंगे। बिल्कुल एक ही सत्ता के अलग इवन अलग, गणेश जी के जो ग्रंथ है उनमें उनको ही बताया गया है कि हाँ, कोई उससे कोई चिंता नहीं, वो सब एक ही रियलिटी के अलग अलग रूप, मैम जीव और जीवात्मा में क्या डिफरेंस होता है? वो एक ही है। तो फिर कई जगह जीवात्मा शब्द यूज करते हैं, कई जगह शरीरधारी जो है वो जीव है, embodied self is जीव। एक इनको ना वो जरूर बता दीजिए, दो रूप उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, अस्मद युष्मत और इदम या तत्, ये भी जरूरी है यार। ये तो सर्वनाम है, हरे जब भी कुछ भी अनुवाद करेंगे उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्त्रीलिंग, अब देखिए पुल्लिंग के शब्द थे, तो स्त्रीलिंग में आ एंडिंग तो कुछ है नहीं, आ एंडिंग है ना, तो क्या है जैसे लता, आ एंडिंग और क्या है लता, एक याद करना पड़ेगा आपको, लता। अच्छा ई एंडिंग क्या है बताइए आप? ई एंडिंग कोई मति शब्द है, मति शब्द है, ये स्त्रीलिंग का भी है और ई एंडिंग है, मति। मति मीन्स बुद्धि। बुद्धि, मति है, या बुद्धि शब्द भी लिख सकते हैं। अच्छा ऊ एंडिंग बताइए, आइए आप बताइए ऊ एंडिंग। धेनु, धेनु, धेनु छोटी है ना, हाँ छोटी, धेनु, धेनु शब्द है तो ऊ एंडिंग, पर ये स्त्रीलिंग में है धेनु। अच्छा अब री एंडिंग बताइए, री एंडिंग मातृ शब्द है, बस मातृ याद कर लीजिए बस। और ओ एंडिंग अभी बताया था, गो शब्द है, बस इतने ये याद करने हैं, इतना याद करते ही सब हो गया, स्त्रीलिंग के सारे शब्द हो गए। अच्छा हाँ? लता तो यहाँ बताई दिया, आ एंडिंग लता। सर हम रमा का याद कर रहे हैं। हाँ रामा याद करो, रमा रमा है ना, रमा कह लीजिए, रामा भी हो सकता है, रामा कोई भी हो सकता है, एक याद कर लीजिए बस, बालिका हो सकता है, याद रहेगा ना। और सर लक्ष्मी का बिल्कुल अलग चलेगा। लक्ष्मी थोड़ा सा अलग है, ई एंडिंग, हाँ यहाँ देखिए ई एंडिंग भी है, ई एंडिंग बताइए क्या है, मोस्टली शब्द नदी, नदी शब्द है, और बताएं, धी भी ऐसे चलेगा। धी भी है, पार्वती, पार्वती ठीक है, और बताएं, आप बताओ, लक्ष्मी, सरस्वती, सरस्वती और गौरी, गौरी। गौरी, इनमें से एक याद करने की जरूरत है, बस नदी याद कर लिया बस हो गया।
अच्छा, अब नपुंसकलिंग का देखिए। इसमें उकारांत के बाद उकारांत नहीं होगा? उकारांत भी होगा, छोड़ो अभी। जैसे वधू शब्द है, वधू श्वश्रु है। स्वश्रु, देख ऊ भी कर देते हैं, ऊ, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रसंग है ना। ऊ को वधू कर लीजिए, वधू, वधू याद रहेगा। श्वश्रु वैसे तो मीनिंग इसका हिंदी में तो पुल्लिंग है। नहीं, नहीं, श्वश्रु श्वश्रु तो सास है, सास। सास है, श्वशुर है इसका। श्वशुर है। वो श्वशुर है। पढ़ा नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ाती हो? स्त्री प्रत्यय नहीं पढ़ाते हो। स्त्री प्रत्यय में ना एक शब्द है श्वशुर। श्वशुर शब्द के बाद अगर स्त्रीलिंग बनाना है, याद रखना, भूलना नहीं है। जी। मूल शब्द क्या है? श्वशुर है ना। और तो ये कहते हैं इस शब्द से ऊ आ जाता प्रत्यय, ठीक है, और इस ऊ का लोप हो जाता है, क्या बन गया? श्वश्रु। श्वश्रु। श्वशुरस्य ऐसा एक शब्द है, श्वशुरस्य उकार का लोप ऐसा। जैसे दो शब्द हैं मनुष्य के लिए, क्या है? नृ और एक है नर। नृ किसे कहते हैं? मनुष्यों को कहते हैं, पुरुष को, या कुछ नृ माने नृ मनुष्य, नृपति ही राजा को कहते हैं, नरपति राजा को कहते हैं। तो नृ और वो इसी से है। हाँ? नृपा। नृपः, जो नृ माने मनुष्यों का जो पालन करे उसको नृपः कह देते हैं, उसी को नृपति कह देते हैं। इसी तरह से आप नरपः भी कह सकते हैं और नरपति भी कह सकते हैं। किसी का भी पालन करना हो तो ये लग जाता है। गृहपति। गृहपति भी होता है, जो घर का स्वामी होता है, गृहपति। याद रहेगा, नृ और नर, इन दोनों ही शब्दों का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाँ, नृ का भी नारी और नर का भी नारी, ये व्याकरण सूत्र में है। नृ नरयोर नारी। सर क्या बताया? मौका मिले तो एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के लिए ले लो। सर अभी क्या बताया नारी का? नृ और नर दोनों से ही स्त्रीलिंग बनाना हो तो नृ का भी स्त्रीलिंग क्या है? नारी, नारी। और नर का भी नारी। नारी। एक व्यवस्था है व्याकरण में। विद्यानिवास जी कहते थे कि जब नृ या नर के गुणों में विस्तार होता है तो वो नारी होती है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। अच्छा, वो इसलिए कहते थे व्याकरण में नृ नरयोर नारी। वृद्धिश्च, तो वृद्धि है ना, वृद्धि वहाँ ग्रामेटिकल शब्द है, आ को आ जाए जिसको वृद्धि कहते हैं। तो वो वृद्धि शब्द का दूसरा अर्थ लेते थे कि जब वृद्धि हो, गुणों में विस्तार हो, उसको नारी कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, if a man is endowed with the qualities of a woman, he becomes divine. And if a woman is endowed with manly qualities, हाँ, he becomes dominic है, demonic है। इसलिए आचार्य रजनीश ने लिखा है कि जिनमें भी भगवत्ता अवतरित हो गई है ना, उसके चित्र को माइन्यूटली देखिए। जैसे भगवान कृष्ण है, राम है और बुद्ध है, तो उनके फोटो को निहारिए, वो उसमें स्त्री जैसे लगते हैं, स्त्रीण अवतरित हो गया, सुकुमारता है। सुकुमार। इसलिए दाढ़ी मूछ हटा देते हैं उनके। कोई कृष्ण आपने दाढ़ी मूछ के साथ नहीं देखा। पर आजकल के तो सभी साधु दाढ़ी मूंछ वाले ही होते हैं। तो देख लिया ना कैसे साधु हैं। राम रही। देख लिया आपने। आसाराम, राम। अभी जो निकले हैं एक और नए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चला है। एक से एक। समाज में ऐसे लोगों के लिए आमंत्रण है ना, एक्चुअली समाज के अंदर का प्रिपेयर्डनेस है ये। जब तक समाज शिक्षित नहीं है, कोई भी लाभ उठाने लग जाता है। विशेषकर स्त्रियां भावनाओं में बह जाती हैं। धार्मिक भावनाओं में भी बह जाती है ना। इसीलिए तो स्वामी दयानंद ने व्यक्ति पूजा का विरोध किया। किसी भी मनुष्य को भगवान मानकर मत पूजो। वो देख लो क्या करते हैं, भगवान ही तो बने बैठे हैं, अपने को कहते भी हैं भगवान। तो हिंदू धर्म में लोगों को आसानी से बनाया जा सकता है ना। हिंदू धर्म के लोग अशिक्षित हैं धर्म के विषय में। धर्म के विषय में अशिक्षा बहुत व्याप्त है।
मैडम मैं एक किसी की मृत्यु हो गई थी पीतमपुरा में, वहाँ गया था मैं, और वहाँ पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स में जाने वाले लोगों के बीच में विवाद इस बात को लेकर के था कि सुधांशु जी महाराज है ना, वो साक्षात भगवान है या भगवान के दूत हैं। और ये सुधांशु जी महाराज, मतलब मैं तो उनके साथ मंच भी साझा कर चुकी हूँ। मेरठ की आर्य समाज में पुरोहित थे, ये ना मेरे दोनों छोटे भाइयों को व्यायाम सिखाते थे, और अब वो देखिए भगवान बन गए। कोई भी बन सकता है आसानी से, जिसे थोड़ा बोलना अच्छा आता हो, जो थोड़ा सुदर्शन हो, बस भगवान तो बन ही जाए, बुद्धि तेज हो उसकी। हमारी जनता बहुत वो है। मेरा छोटा भाई गुजरात में रहता था, कहता था कि गुजरात के लोग बहुत सीधे साधे हैं, कोई भी आकर के भगवान बन सकता है। सीधे साधे का एक अर्थ है। इसीलिए तो सत्यार्थ प्रकाश जो पढ़ लेगा वो कभी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगा। जैसे ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, तो वो उनको देते हैं, कहते हैं जैसे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, तो हमने जाना है इसलिए हम भी हो गए हैं। जो ऐसा कहता है, ये वहाँ ये भी लिखा है, जहाँ का वाक्य कोट कर रहे हो ना, वही लिखा है कि जो कहता है मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता। हाँ। और जो जानता है वो ऑडियंस को ये पता होता वो उसका जवाब दे सके। यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेद, वो जानता ही नहीं है जो कहता है। और जैसे मैम ये बहुत फेमस है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु को सारे अपने तो गुरु हो तब ना, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु, गु माने अंधकार को, रू माने रावयति, जो अंधकार मिटा दे वो गुरु है। और जो उल्टा अंधेरी कोठरी में बंद कर दे वो क्या गुरु है? मैम लोगों की भी तो गलती है ना, ब्लाइंड फेथ क्यों कर रही है? अंधविश्वास, शिक्षा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो अपने लिए ना, अपने को सुधारना, अपने का लेवल ऊपर ले जाना। नहीं तुम कह रहे हो ना बेटा, तुम पढ़े लिखे, अविद्या ही सब कुछ इस तरह की चीजों की जननी है। तो अविद्या हम को समर्पण की भी मांग करते हैं, शास्त्रों से उदाहरण देके कि समर्पण बहुत जरूरी है जरूरी, लेकिन वैसा परीक्षा तो करनी चाहिए। गुरु की श्रद्धा शब्द कैसे बना है? श्रद्धा, श्रद्ध माने सत्य, धा माने धारण करना। तो पहले जानो सत्य को, फिर मानो। बिना जाने मानना अंधविश्वास है, जानकर मानना, यही बस इतना ही अंतर है। एकदम किसी के पीछे रास्ता पूछा तो वो गलत रास्ते ले जा रहा है, आप उसके पीछे बोलिए। इसलिए तो शब्द प्रमाण में आप्तता जरूरी है, रिलायबिलिटी। जो कुछ अब ये पढ़ा रहे हैं आपको, आप मान रहे हैं ना कि ये जो बोल रहे हैं वो प्रमाण है। अब कोई भी आके आपको कुछ भी पढ़ाने लगे, ये अंतर है। आप देखिए नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग में अ एंडिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फल है, याद है ना, फल है। और ये तो बहुत सरल है, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसके बाद सारा राम की तरह है। तो फल शब्द है, पुस्तक याद कर लीजिए, फल है। और पुस्तक है। पुस्तक शब्द के बारे में इंटरेस्टिंगली ये है, पुस्तक शब्द पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसकलिंग में भी। लेकिन चलता ज्यादा नपुंसकलिंग में पत्र, पत्र शब्द है, देखिए मित्र। हाँ, यहाँ याद रखने की बात है मैडम, जैसे कह रही मित्र शब्द है। मित्र शब्द पुल्लिंग नपुंसकलिंग में होता है, मित्र शब्द। तब वो फ्रेंड होगा, पुल्लिंग कर दिया तो सूर्य हो जाएगा उसका। हाँ, पुल्लिंग कर देंगे तो सूर्य हो जाएगा। मित्र मतलब लिंग बदलने से अर्थ बदल जाएगा। गृह शब्द है, नक्षत्र है, और वो अलग ग्रह भी होगा। ग्रह तो अलग है, ये जो ग्रह शब्द है ना, ये पुल्लिंग में होता है। ग्रह माने जैसे नक्षत्र कह रहे हैं ना मैडम, नक्षत्र नपुंसकलिंग, नक्षत्र नपुंसकलिंग। बस एक याद करने की जरूरत है, फलम फले फलानी। इसमें भी फलम फले फलानी, बस इतना याद करो, बस इतना याद। वही पहला प्रथमा द्वितीया में ये रहेगा, फिर तृतीया से वो राम की तरह। उत्तर शब्द भी नपुंसकलिंग में है। उत्तर, पुत्र, पुत्र, पुत्र नहीं, उत्तर 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 तो नपुंसकलिंग। प्रश्न पुल्लिंग है, प्रश्न पुल्लिंग है, ये याद करने की जरूरत है बस, ठीक है ना। अच्छा, ई से बताइए, ई एंडिंग नपुंसक वर्ड्स बताओ तुम प्लीज। देखो दधी शब्द है, दधी किसे कहते हैं? दही, दही, याद रखे, दधी माने दही। अच्छा, एक और शब्द बार बार दिया जाता है, वारी।
वारी किसे कहते हैं? जल। वारी। दूसरा शब्द क्या हो सकता है? इतना याद कर लीजिए अभी। और ऊ एंडिंग क्या हो सकता है? याद कर लीजिए। एक शब्द है मधु। मधु किसे कहते हैं? शहद को। राक्षस को। मधु। एक मधु राक्षस। मधु राक्षस, वो तो पुल्लिंग में होगा मधु। अभी मैडम ने बताया ना कि राक्षस होने के लिए पुल्लिंग होना होता है। अच्छा, री शब्द बताइए। कुछ भी हो सकता है री। कर्त्री। मातृ। हाँ, मातृ तो स्त्री। नहीं, मातृ तो स्त्रीलिंग में होगा, पितृ। अगर मान लीजिए कोई शब्द है कर्त्री, अगर वो नपुंसक है तो इसका प्रयोग होगा, इसका रूप अलग चलेगा। हर्त्री। इसको छोड़ भी सकते हैं। हर्त्री। हर्त्री माने हरण करने वाला, इसको अभी छोड़ भी सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। कंफ्यूजिंग है अभी इनको हाँ। जरूरत नहीं। क्योंकि करता तो कोई करने चले। अरे इतना याद रहेगा ना? अच्छा, बस इतना करने के पश्चात जो अभी मैडम कह रही थी। अब हलंत नपुंसक बता दीजिए। मनस पयस। हाँ, हलंत। हाँ, हलंत। एक शब्द है मनस, पयस। स एंडिंग वर्ड। देखिए, मनस, पयस। पयस, ऐसा अर्थ कर लीजिए। पयस का क्या मतलब होता है? जल भी। जल भी होता है। पयस पयसी पयासी अनंतरसी मनांसी। भगवत शब्द है, भगवत। इन शब्दों का हम अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। इतने शब्द अगर आप, इतने शब्दों के रूप अगर आपको याद हो गए तो संस्कृत का अनुवाद बनाना सरल है। संस्कृत के सेंटेंस मुख्य ध्येय तो इस कोर्स का यही है ना कि संस्कृत सीख जाए। और एक वो इस्मत दुश्मन नाम हाँ, का वो तो बार बार अब जैसे तो चलेगा ही। चलेगा ही नहीं। अब मैं ये कह रहा था, अभी तक हमने क्या लिया? नॉमिनल वर्ड्स लिए। क्या लिए? नॉमिनल वर्ड। किस किस लिंग में? मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर में लिए। अब देखिए, अब हम प्रोनोमिनल कहते हैं ना उसको, सर्वनाम कहते हैं इसको। अब देखिए, सर्वनाम शब्द, पहले तो नाम शब्द थे। पहले तो क्या थे? नाम। पहले नाम थे, अब हम क्या ले रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन। क्यों कहते हैं बताइए? नाम को लेकर। जैसे They can be used in place of noun. जैसे युष्मत शब्द है। युष्मत का अर्थ क्या है? देखिए, दो शब्द है मूल। एक तो है अस्मद, मूल शब्द है। देखिए, अस्मद। अस्मद का अर्थ होता है मैं, हम। और इसके विपरीत एक शब्द होता है युष्मद। युष्मद माने तुम। ये मूल शब्द हैं, ठीक है ना? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों कहते हैं? ये आपके लिए मैं युष्मद हूँ और अपने लिए मैं अस्मद हूँ। तो मैं अस्मद भी हूँ और युष्मद भी हूँ, तो ये सबके नाम है, इसलिए क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संस्कृत के शब्दों में जो धातु होता है ना, उसको जान करके, जैसे अब सर्व शब्द है मैडम, सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द का भी अर्थ होता है श्री माने फैलना। श्री का अर्थ क्या है? फैलना, गति करना। जो फैल गया है वो क्या है? सबका हो गया है, जो तो सर्व होता है। अस्मद। तो हम अब प्रोनाउन करने जा रहे हैं। प्रोनाउन कितने कितने हो सकते हैं? देखिए, सबसे मूल प्रोनाउन तो ये हो गया अस्मद और युष्मद। अब इसके रूप चलाने होते हैं, ठीक है ना? इसके रूप चलाने होते हैं। अस्मद का रूप कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। और युष्मद का यूयम, ऐसे मूल है ना। अच्छा, और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं पुल्लिंग में? अस्मद और युष्मद तो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, सब एक जैसा ही चलेगा, है ना? मैं तो हर कोई स्त्री भी मैं कहेगी, पुरुष भी मैं कहेगी। तो अस्मद और युष्मद जो सब शब्द हैं, ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब एक शब्द है इदम। इदम शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ। अब इसके तीनों लिंग में रूप होते हैं, ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तीनों में अलग होंगे ना? तीनों में अलग अलग हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या होता है? अयम। क्या होता है? अयम, इमौ और इमे। स्त्रीलिंग में क्या होता है? इयम, इमे, इमाह।
इसको थोड़ा कठिन है याद करना। ठीक, तो एक तो इदम शब्द को हम पढ़ेंगे और एक और शब्द है तत्। क्या शब्द है? तत् या तद कह देते हैं कई बार। तद, तद का मतलब दैट जिसको कहते हैं। तो इसके भी तीनों लिंग में रूप हो सकते हैं, जैसे सह पुरुषः, स सह तौ, आप दिखा रहे थे ना अभी अजय जी, तौते सह स तौ ते तौ ते। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो सा ते ते ता। ताः। अगर नपुंसक लिंग में होगा तो तत् ते तानि। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसके तीनों लिंगों में रूप याद करने पड़ेंगे। तत् कैसे? तत् के सर वो सा कैसे हो गया था विसर्ग? रूल है पाणिनि में, एक उसमें तदो तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। पड़ेगा, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है। अभी तो पहले आप रूप याद करिए। कई कई जगह मैम वो सा में विसर्ग काट दिया, लोग कर दिया। तो हाँ, पुस्तकों सा में नहीं है विसर्ग, टाप प्रत्यय लग गया ना वहाँ पर। नहीं, टाप नहीं लगेगा सहा में भी ना सा पुरुषः कह देते हैं ना कई बार। हाँ, वो विसर्ग- संधि के कारण, संधि होती है, नियम है, पाणिनि का एक सूत्र है। विसर्ग संधि। अच्छा तदो अच्छा, इदम का अर्थ यहाँ है। एतत् और तदोः एतत्- सुलोपो, ऐसा करके एक सूत्र है पाणिनि का। प्रश्न क्या कर रहे हैं कुछ और? सर एतत् का भी अर्थ यहाँ है, इदम का भी अर्थ यहाँ है। हाँ, तो दोनों का एक अर्थ को बताने वाले दो शब्द हो सकते हैं। तो कैसे सर इनका, पर दोनों का अलग अलग है। उसके फिर रूप अलग रूप चलते अलग हैं, है। इसलिए यही एक काफी है आपके लिए एकदम वाला। दोनों में से कोई भी हो इसका उपयोग कर ये सकते इजी है। अभी हम धीरे धीरे करते जाएंगे ऐसे। अच्छा, एक शब्द और देखने की जरूरत है, जैसे सर्व शब्द है। सर्व, यह भी स्वयं सर्वनाम है। अच्छा, आपको मालूम है ना, देखिए सर्वनाम में और नाम में थोड़ा अंतर होता है। जैसे राम का रूप चलाइए अजय जी, चलाइए। हैं। रामा रामो रामा, रामः रामौ रामाः। इस हिसाब से सर्व का रूप क्या होगा? सर्वः सर्वौ सर्वः सर्वौ सर्वाः। सर्वाः। अब यही, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसमें सर्वः सर्वौ सर्वे होता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए, अब हम प्रोनाउन को समझने के लिए तो इस समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने लिया एक सर्व शब्द लिया, सर्व। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्व कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति में सर्व शब्द का पुल्लिंग में, देखिएगा, सर्व शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में भी हो सकता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है और उन सब में भी। नपुंसक लिंग में भी होता है। अब हम पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए रूप क्या होगा? सर्व सर्वौ सर्वः सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे। यहाँ कहाँ अंतर है? यहाँ अंतर है ना? बहुवचन। यहाँ अंतर है। अब इसमें ये सुविधा है कि जो भी सर्वनाम होगा ना, उसके अंत में यहाँ ए हो जाता है। सर्वः सर्वौ सर्वे। अब कहा का चलाइए, कहा कौ के, यह यौ ये, एक जैसे ही प्रयोग होता है। सर सर्व तो अपने आप में बहुवचन है, तो ये एक वचन और द्विवचन का संस्कृत में सवाल। सर्व शब्द में, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। सर्व शब्द का प्रयोग सर्वः जनः ऐसा भी हो जाता है। सर्वः जनः का एक मतलब वचन सब। में कब हम सर्व उपयोग करेंगे? एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वे नराः ऐसा भी कह सकते हैं। सर्वः आगच्छति, इसका मतलब ऑल कम, ऑल केम। अंग्रेजी में भी शायद इस तरह का कुछ होता है कि मैडम ऑल इज, वहाँ वर्ब तो प्लूरल रहती है, ऑल कम। ऑल आर कमिंग। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्वः आगच्छति। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इस बार हम सोचें। तो सर्वः सर्वौ सर्वे। अच्छा, अब द्विवचन द्वितीय विभक्ति में बताइए, आप बताइए। सर्वम जब तक एक्सेप्शन नहीं है तब तक तो सर्वम 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 सर्वम, सर्वो ये तो सर्वौ, बताइए। सर्व राम रामो राम जब तक कोई वो नहीं है रामान सर्वान। आगे सर्वेण सर्वे सर्वेण में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वैः, इसमें तो कोई चेंज नहीं है।
पूजा जी देखिए, जैसे राम शब्द का रूप याद है ना, रामः रामो राम रामाः, यहाँ एक्सेप्शन क्या है, रामाः ना होकर के सर्वाः ना होकर के क्या हो गया, सर्वे। तो अगर मैं आपसे पूछूं बालक शब्द का बहुवचन में क्या अर्थ होता है, बालकः बालको बालका बालका, बालक आते हैं, इसका क्या है अनुवाद, बालकाः आगच्छन्ति। बालकाः आगच्छन्ति, सभी बालक आते हैं, सर्वे बालकाः सर्वे आगच्छन्ति। बालकाः आगच्छन्ति। सर्व भी हो सकता है। वहाँ नहीं हो सकता है, वहाँ क्या होता है कि सर्वः बालकः का अर्थ ही होता है ऑल बॉयज। अभी आप उसको छोड़ के जाइए, वो एक्चुअली ग्रुप के लिए होगा, सर्वः बालवर्गः आगच्छति, सर्वः बालगणः आगच्छति, ऐसे होगा। एक वचन लगा दिया लेकिन पीछे उधर बहुवचन लगा दिया, गणः वर्गः, सर्वः बालवर्गः आगच्छति। इसमें भर्तृहरि का जो वाक्य पदीय है और जो भारतीय भाषा दर्शन की परंपरा है ना, व्युत्पत्तिवाद आदि, इसमें इसकी चर्चा की जाती है कि ये जो सर्वार्थ के वाचक कुछ शब्द हैं उनका प्रयोग पुल्लिंग में होना चाहिए, स्त्रीलिंग में होना चाहिए, तो डिबेट है इसमें। इसमें सर्व में तो ये सबको एक मानता है, तो है प्लूरल लेकिन अपने आप में एक। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम वाले ने वो बिल्कुल। टोटल को एक कर दिया है। वहाँ एक और अनेक में भेद नहीं है ना, दार्शनिक उसका कारण है। तो अभी तो आप भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं ना, उसका दार्शनिक पीछे वो है रहस्य। ठीक है, अच्छा, ये तृतीय विभक्ति में क्या हो गया, सर्वेण सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप होता था राम का, रामाय, उसमें थोड़ा चेंज है, क्या है, सर्वस्मयी सर्वस्मयी सर्वस्मयी। इसी तरह उधर तस्मई कसमई, तद और क में भी अंतर, किम में भी अंतर है। सर्वस्मयी। आगे बताइए क्या होगा, सर्वेभ्याम सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वाभ्याम और सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, उसमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, आगे क्या होता था राम शब्द का, इसीलिए राम शब्द को याद करना जरूरी है। पहला शब्द याद कर लीजिए कृपया, रामात, हाँ। रामात होता था, यहाँ रामात नहीं होता, क्या होता है बताइए, सर्वते नहीं, सर्वस्मात। अब क्या आत ना होकर के क्या होता, स्मात, सर्वस्मात। हिंदी में देखिए शब्द चलता है ना अकस्मात, अभी हाँ। भी चलता है। कस्मात माने अकस्मात का वो अजोड़ दिया। किसी से, अकस्मात माने किसी कस्मात, से, और यहाँ आ लगा दीजिए, जिसका अकस्मात। कारण ही नहीं पता कि क्यों जिसका हुआ। कारण नहीं पता है, अकस्मात। एक्सीडेंट अकस्मात, एक्सीडेंटली, अकस्मात याद रहेगा, सर्वस्मात, और फिर बताइए सर्वेभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम और सर्व सर्वेभ्यः। अब एग्जैक्टली वैसे ही चलता है, सर्वाय सर्वस्य रामस्य रामस्य हाँ। सर्वस्य और सर्वयोः। सर्वयोः। अब यहाँ क्या होता है, सर्वाणाम ना होकर के सर्वेशाम होता है, सर्वेशाम, याद रहेगा ना। अच्छा, अब यहाँ सप्तमी में क्या होता था, रामे रामयो रामेश्वर। रामे होता था, यहाँ क्या होगा, सर्वे नहीं होगा, सर्वे एक बार हो चुका है। हाँ, यहाँ सर्वस्मिन होगा, सर्वस्मिन। अब यहाँ तो एक ही है, ये याद रखने की चीज है। याद रहेगा। अच्छा देखिए, अहम आगच्छामि, इसका अर्थ क्या है, मैं आता हूँ। अहम बालकेभ्यः आगच्छामि, मैं बच्चों के लिए आता हूँ। अहम बालकेभ्यः, चतुर्थी है ना, चतुर्थी में क्या रूप होता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। बालकाय का अर्थ क्या है, बालक के लिए, और बालकाभ्याम का अर्थ क्या है, दो बालकों के लिए, और बालकेभ्यः का अर्थ क्या है, सभी बालक, नहीं, बालकों के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बालकों के लिए, तो क्या होगा, सर्वेभ्यः बालकेभ्यः, सभी बालकों का, क्या होगा, सभी बालकों का, सर्वेषां सर्वेषां बालकानां,
सभी देशों में, सर्वेषां नहीं सभी देशों में, सर्वेषु सर्वेषु देशेषु। अब देखिए यहाँ देखिए सभी देश क्या होगा, सर्वे देशा सर्वे देशस् देशाः, देशः देशौ देशाः देशा, सर्वे देशाः, अस्तु सर्वे देशाः, सभी देशों को, सभी देशों को, सर्वान सर्वान देशान, सभी देशों से, सर्वैः देशैः, सभी देशों के लिए, नहीं पकड़ पा रहे, देखिए प्रथमा में क्या है, कर्ता ने कर्म को ऐसे करते हैं ना। हाँ। अब ये सर्वे देशाः क्या अर्थ हो गया, सभी देश, सर्वान देशान, सभी देशों को, सभी देशों को, सर्वैः देशैः, सभी देशों से, सर्वेभ्यः देशेभ्यः, सभी देशों के लिए, सर्वेभ्यः देशेभ्यः, सभी देशों से, सर्वेषां देशानां क्या अर्थ हो गया, सभी देशों का, सर्वेषु देशेषु, इसका अर्थ क्या होगा, सभी देशों में, ऐसे। अब यह तो हुआ पुल्लिंग में, ठीक है। अगर सर्वः सर्वौ सर्वाः पुल्लिंग में जोड़ते चले जाइए। अगर पुल्लिंग एक वचन है तो जैसे देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, सर्वः जनः, इसका अर्थ क्या हो गया, सभी लोगों का समुदाय, जनः माने समुदाय, सर्वः जनः आगच्छति, ऐसा होगा, सर्वः जनः आगच्छति, ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसको सर्वः कह देते हैं कई बार, सर्वः जनः आगच्छति। इसमें प्रयोग होता नहीं है वैसे, पर अगर मान लीजिए कि दो ग्रुप हों अलग अलग, इस ग्रुप के सभी और इस ग्रुप के सभी, सर्वौ कह सकते हैं ग्रुप के लिए, और इसको छोड़ दीजिए, सभी लोग आ गए, इसका क्या अर्थ हो गया, सर्वे जनाः आगच्छन्तु आगच्छन्ति। अच्छा, बालक को देखो, क्या अर्थ है, बालकम बालकं पश्य पश्य। अगर मैं कहूँ सभी बालकों को देखो, सर्वान् बालकान् पश्य। पश्य। अभी मैंने कहा ना, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। तृतीया। बालकों के साथ, बालकेन सह बालक के साथ हो गया, बालकों के साथ, बालकैः सह बालकैः सह सह, सभी बालकों के साथ, सर्वैः सर्वे बालकैः, बालकैः सह। ऐसे याद रहेगा, बोलिए मेरे साथ, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वेभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वस्य सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषां सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषु। सर्वेषु। वैसे मैडम हम अगली बार ये भी कर सकते हैं कि स्पोकन संस्कृत जो है ना 1 घंटे का, जैसे संस्कृत भारती के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से सिखा देते हैं, बस उसमें एक ही समस्या है कि कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी यहाँ। 10 ही दिन तो आते वो ये सब नहीं सिखाते हैं इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, बताएंगे, ग्रामर नहीं बताएंगे आपको, बार बार सर्वस्मयी या सर्वेषु देशेषु ऐसा प्रयोग बता देंगे, अपने आप ही अंकित हो जाता मन में। सर्वे बालकाः आगच्छन्ति, इतनी बार उच्चारण वो तो करते हम हैं। इसके अतिरिक्त कर सकते हैं, कभी शिविर वो 10 दिन में कराते हैं ना, सिर्फ 10 दिन कंटिन्यूअस आ रहे 10 दिन का करा दीजिए। हैं? 10 दिन का शिविर अगर करना हो, 2 घंटे रोज, मतलब कुल 20 घंटे का उनका प्रोग्राम। कहाँ कराते हैं? कहीं भी, जहाँ आप नोएडा में मान लो 10 लोग इकट्ठे करो, जहाँ कहोगे वो वहाँ आ जाएंगे। वहीं आ जाएंगे, और बहुत ही अच्छी 10 लोग तरह से होने चाहिए और आपके पास स्पेस होना चाहिए ऐसे पढ़ाने का। रोज 2 घंटे। रोज 2 घंटे, वो एकदम बोलना सिखा देते हैं। बोलना तुमने सिखाते कराया हैं। कॉलेज में? कराया नहीं मैम, मैंने किया हुआ है तो। नहीं, मैंने तो बहुत कराए हैं, यूनिवर्सिटी में भी कराए, यहाँ जहाँ भी, नोएडा में हम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ हमने स्कूल में कॉलोनी हमने में यहाँ भी भी कराया किया था, था। लास्ट ईयर स्कूल में हुआ था। यहाँ आप अपने पर जहाँ philosophy सब department लोग में आ कर सकते सकें। नहीं तो यहीं कर लेंगे, आप हम जेएनयू अपने के उधर कर फिलोसफी लेंगे। डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। नहीं, हम अपने शंकराचार्य महाविद्यालय में कर लेंगे 10 दिन का, आप में से जो आना चाहे वो आए। उसमें तो कोई फीस नहीं होती, कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। वो लेते ही नहीं कुछ भी, बस जो मतलब उनको दक्षिणा रूप में अंतिम दिन जो कोई जो देना चाहे।
वो हम लोग कॉलेज में तो करते थे। अब ये सब झंझट बिल्कुल नहीं सिखाते हैं वो, और वो संस्कृत सिखा देते हैं, बोलना सिखाते, सिंटैक्स अंदर चला जाता है, उसके बाद फिर संस्कृत आ जाती है। श्लोक गाना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, नाटक भी करना सिखाएंगे, मतलब वो लगा देते हैं ना, क्या नाम है उसका, स्किन, उस पे वो बताते रहते हैं, पैर बना के, वो ऐसे ही हाथी बोल पे घोड़ा बना के, न बोल के भी और ऐसे भी बताते हैं मुझे। वो संस्कृत अकादमी में प्रोग्राम था ना, तो हम लोग कई बार गए थे वहाँ। गए थे वहाँ? नहीं, वो अकादमी वाला अलग है, ये शिव भारती वाला। ये भारती वाला ही वहाँ सिखाया था, वहाँ से बंगलोर से आए थे 2-3 मैडम वहाँ से। हाँ जी, वही है वही है। सर इसमें संबोधन नहीं होता है क्या? और उसमें यूज हो सकता है। आप उसको जानते हैं, सूर्य नारायण को? हाँ, वो अमेरिका वो से करा, है। वो Houston और में है। नहीं, इसका तो कैंप लगता है ना झंडे वालन में, हाँ, इनका ऑफिस मंदिर के पास, जो झंडे वाला मंदिर है ना, उसके बगल में है भारती। संस्कृत भारती। वहाँ वो 15 दिन का पूरा बच्चे का लेते हैं, 1500 या 1200 रुपये ले लेते हैं, और खाना पीना 15 दिन आपको वहीं रहना पड़ेगा, जाने आने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ झंडेवाला में एक अलग वो है, स्कूल में है, तो मेरे हमारे स्टूडेंट थे, वे पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छे सिखा देते हैं सचमुच में। और काफ़ी कई लोग वैज्ञानिक लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, और सामान्य लोग होते हैं, जैसे विद्यार्थी भी। जैसे अब संस्कृत की स्थिति क्या है कि जो संस्कृत ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी कई बार संस्कृत में दक्ष नहीं हो पाते हैं। वो तो इंग्लिश में भी नहीं हो पाते, इंग्लिश ऑनर्स वाले हिंदी में इंग्लिश करते हैं। सभी लैंग्वेज में वही हाल है सर जी, क्योंकि हमारी संस्कृत में ना विषय ज़्यादा प्रमुख है, भाषा से भी ज़्यादा, इसलिए ऑनर्स के लेवल पर भाषा सिखाते उस तरह से नहीं है। तो इसलिए जैसे लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो उसमें भाषा पर बल देने के लिए कई बार स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। और नहीं तो हम यहाँ भी बुला सकते हैं, यहाँ किसी, क्योंकि बेसिक व्याकरण करने के पश्चात अगर आप वो सब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसे कर सकते हैं ना, जब ये सेमेस्टर खत्म हो तो बीच में 10 दिन वो करके फिर नेक्स्ट शुरू किया। तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीच में 10 दिन शाम का कर लीजिए, नहीं तो अगर आप लोगों 2 को से 4 कर सकते हैं। 2 से 4 कॉलेज से आ जाया करता, 10 दिन के लिए है। कहाँ पे करते हैं ये? हम यहीं कर यहीं कर अच्छा, यहीं करते हैं, यहीं कर लेंगे, यहीं कर यहाँ तो लेंगे। 10 से और ज्यादा हो जाएंगे। संस्कृत भारती से किसी को बुला लीजिएगा, बहुत अब कौन है अच्छे। आजकल? वो मैं जानती हूँ, गवीश है शायद। गवीश है ना, हाँ, गवीश गवीश बहुत अच्छा सिखाते हैं, वही, उसी को बुला लेंगे। किसी को बुला लीजिएगा। उनके पास टेक्निक है, वो बिल्कुल मैकेनिक उससे शुरू हो जाते हैं। पहले दिन से ही मतलब वो बोलना शुरू कर। और दूसरा यूट्यूब में भी है, हाँ, यूट्यूब में वो पूरे का पूरा 21 दिन का कोर्स जो है ना, अगर आप क्रमशः अगर उसको सुनते जाएंगे। 48 लेक्चर्स हैं। जी, 40 लेक्चर्स हैं। 40 लेक्चर संस्कृत भारती की संस्कृत भारती। अगर अच्छा, आप वही बिल्कुल कबीर जी हैं क्या जो उसमें? गवीश नहीं है शायद, वो तो पहले विश्वास जी है, हाँ, विश्वास है ना, बहुत ही अच्छा सिखा रखा वो। अगर आपने वो 20 या जितने भी 40 हैं वो सुन लिए 1-1 घंटे के, हाँ, 1-1 तो सुना नहीं जाता। नहीं तो अगर आप बैठ करके सुन रहे रहेंगे, कुछ मत करिए, नोट्स लेते चले जाइए और सुनते चले जाइए। एक पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, सुन लिए तो आपको संस्कृत आ जाएगी 20 दिन में, जल्दी से। सर आप वो उसको वहीं से approve स्टार्ट करते कर हैं? देते हैं कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे भी तो होती हैं YouTube नहीं, सर, आप नहीं, उसको संस्कृत approve भारती वाला तो सब प्रामाणिक है। वो प्रामाणिक। पत्रिका भी निकालते हैं, संभाषण संदेश। निकालते हैं। अगर मतलब यहाँ तो हम कर ही संस्कृत सकते हैं, हम कर संभाषण लेंगे। के नाम से भी पूरी प्लेलिस्ट है सारा कोर्स। संस्कृत संभाषणम नाम से ना, हाँ, वही है। उसमें भी उसमें तो इनका बहुत है, संस्थान कम का। से कम 100 से ज्यादा लेक्चर्स हैं उसमें। हाँ, वही है। हमने तो कॉलेज में जब करा है, वो सूर्य नारायण तब सिखाता था संस्कृत अच्छा। भारती में। सूर्य नारायण जी सिखाते हैं। अब वहाँ कहाँ चले गए वो? नहीं, अच्छा हो गया, यहाँ उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ, बहुत बड़ी उम्र हो गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। स्टीफेंस का पढ़ा हुआ था। कुछ दिनों तक तो नौकरी भी करी उन्होंने यहाँ, फिर वो चले गए। गुरुकुल गौतम नगर में कुल 5,000 रुपए मिलते थे हाँ, वहाँ। रहते थे। अब वहाँ तो बहुत बढ़िया है उसका। अच्छा, मैं तो होके आई हूँ वहीं हो गया है। पिछले साल आई थी। मैं फॉरेन लैंग्वेजेस में हूँ। नहीं, वो आर्य समाज में पुरोहित लग गया है, और स्कूल भी है वहाँ पर। उसकी वाइफ को नौकरी मिल गई है स्कूल में, बच्चों को वहीं पढ़ना है, घर भी मिल गया उसको, इतनी बड़ी घर मिल गया। कहाँ पे? ह्यूस्टन में। अच्छा, उन पत्नी को भी नौकरी मिल गई है। हाँ, तो इसलिए बहुत खुश है। हम लेकिन ब्रेन ड्रेन तो है ना अपनी कल्चर को लेकर हाँ, तो उसको जाता यहाँ है। नौकरी इतना मजबूरी अच्छी में- संस्कृत बोलता है, इतनी मजबूरी में ही अच्छी- चले गए वो ना, सिखाता परेशान भी होके बहुत चले अच्छी गए। था, लेकिन नौकरी नहीं मिली यहाँ।
कई साल बेचारा परेशान। यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए 40 साल की उम्र में तो गए मैडम। तो अब जैसे सर्व शब्द थोड़े से 2-3-5-7 मिनट और हैं। आज रामनाथ जी आएंगे ना जी। क्या और कोई? रामनाथ जी। मैंने फोन किया तो फोन उठा नहीं। अब जैसे ये सर्व शब्द है, तो अगर इसका संबोधन नहीं है क्या सर? है हे सर्व कह सकते हैं। वही प्रथमा है। जरूरत नहीं है संबोधन की, खाली भो, अरे, हे, ये भी चलता है। अब देखिए सर्वा शब्द है, सर्वा सर्वा याद रहेगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। जैसे लता का याद है ना, अगर लता का याद है तो फिर कठिनाई नहीं होगी। बताएं पहले क्या, लता लते लताः, लता लते लता लता, तो सर्वा का क्या होगा? लताम सर्वा सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वा कुछ मुश्किल नहीं है। और लताम लते लताः, तो सर्वाम सर्वे सर्वा सर्वाः। और तृतीया में क्या होगा? सर्वया सर्वया और सर्वाभ्याम और सर्वाभिः। चतुर्थी में क्या होता है? चतुर्थी में आपने देखा यहाँ होता है लतायै, तो यहाँ चतुर्थी में होता है सर्वस्यै। इसमें थोड़ा अंतर है, सर्वस्यै वहाँ सर्वस्मयी था, यहाँ सर्वस्यई हुआ। सर्वस्यै। देव्यई, लतायई। अच्छा मैम, नमस्कार के लिए चतुर्थी लगती है। हाँ, नमः के साथ। हाँ। अगर नमः अव्यय है, नमस्करोमि ये होगी। चतुर्थी में सर्वस्व ही आएगा। तो जब आप याद करेंगे तो आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। याद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं इसमें। तो सर्वस्यै, अच्छा ये तो है चतुर्थी के एक वचन में, और बाकी सब बराबर है। और पंचमी के एक आप क्या वचन में बता रही थी? नमः वाला नमः के साथ चतुर्थी, वो तो अभी आम करेंगे। के साथ आप लोग रामाय नमः। का। लेकिन नमस्कार करता हूँ तो रामम नमस्करोमि, ये चलता है ना? हाँ बिल्कुल। क्रिया के रूप में। है ना? तो सर्वस्मय सर्वस्यै, और फिर बाकी उसमें एक जैसे चलते हैं। अच्छा पंचमी में लता शब्द का क्या था? नहीं, पंचमी में लतायाः, इसमें क्या होना चाहिए था? सर्वस्या सर्वाया होना चाहिए था, परंतु होता है 5-1 में सर्वस्याः। सर्वस्याः पंचम एक बच्चे है ना? अच्छा षष्ठी के एक वचन में क्या होगा? फिर से सर्वस्याः। ऐसे ही होगा। षष्ठी के एक वचन में भी सेम होगा। और द्विवचन में सर्वयोग सर्वयोग, और बहुवचन में सर्वेषां तो उसका था। सर्वासाम। सर्वासाम। चलिए ऐसा है कि स्त्री के लिए वो आ जाता है, बड़ा आ जाता है हर जगह। हाँ? उनके लिए आ जाता है, हाँ तो वो सिंटैक्स उसका वैसा ही है। ठीक है, सर्वासाम। अच्छा सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? सर्वासाम किसमें सर? स्त्रीलिंग में। षष्ठी षष्ठी बहुवचन में। है ना? सभी बालिकाओं का, अगर ऐसा कहें तो पहले तो बताइए बालिकाओं का क्या होगा? षष्ठी होगा सर्वस्या बालिकानाम। बालिका सर्वासाम बालिकानाम। सर्वासाम बालिकानाम। बताइए ना, सर्वासाम बालिकानाम।
सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? रामे होता है ना। स्त्रीलिंग में लतायाम। लतायाम। यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वस्याम। सर्वस्याम। बाकी बराबर है। तो आप मेरे साथ अंत में बोलिए, पुल्लिंग में बोलिए। प्रीति पुल्लिंग में बोलो। पूजा जी देखिए, बोलिए सर्वः सर्वौ सर्वौ सर्वे सर्वे सर्वम सर्वं सर्वौ सर्वौ सर्वान् सर्वान् सर्वेण सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वैः सर्वस्मै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वस्य सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषां सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषु। सर्वेषु। अब यहाँ क्या अंतर देखा आपने? यहाँ केवल जो प्रथमा विभक्ति का अंतिम है ना, बालकः बालको बालकाः था, तो यहाँ क्या होना पड़ेगा? बालकाः ना होकर के सर्वाः ना होकर के सर्वे हो जाएगा। याद करने की बात क्या है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ए हो जाता है आह की जगह, ठीक है ना। और चतुर्थी विभक्ति में चेंज होता है, क्या हो जाएगा? सर्वस्मै। सर्वस्मै। और पंचमी में सर्वस्मात्। सर्वस्मात्। सर्वात नहीं होता है अभी के लिए, सर्वस्मात्, ठीक है ना। षष्ठी बहुवचन में। और सर्वस्मिन् सर्वे दोनों होते हैं रामनाथ जी। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एक सूत्र है, परंतु अभी आप ऐसे कर लीजिए कि सर्वस्मात्। सर्वस्मात् माने सबसे, सर्वस्मात् याद रहेगा। सभी, सभी में, इसका क्या होगा? सर्वस्मिन्, याद रखने की जरूरत है। अच्छा, अब स्त्रीलिंग में चलाते हैं एक बार को, बोलिए। हाँ जय सर, स्त्रीलिंग में देखिए। मेरे को लता का ठीक से याद नहीं। हाँ, अब मेरे साथ बोलिए। देखिए, सर्वा सर्वे सर्वा सर्वाः। सर्वा सर्वे सर्वाः। नो चेंज, नो चेंज, ये इसको याद रख लीजिएगा, नो चेंज। दूसरे में भी नो चेंज, तीसरे में भी नो चेंज। नो चेंज। कितना सरल है। चौथे में सर्वा- सर्वस्यै। हाँ, चौथे में याद रखने की जरूरत है, केवल सर्वस्यै, फिर नो चेंज। और पंचमी में सर्वस्याः। सर्वस्याः। और षष्ठी में सर्वस्याः। और षष्ठी को सर्वसाम। और सर्वस्याम। सिंपल इतना याद रखिए। सर्वस्याम। अच्छा, अब नपुंसकलिंग कितना सरल है, कुछ नहीं करना है। फलम फले फलानि। सर्वम सर्वे सर्वाणि। बाकी वैसे। बाकी सब। ठीक है, तो आज अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्हाट्सएप पर अनुवाद करके भेजिए, सबसे अच्छा तरीका एक ही है, अनुवाद करिएगा। पहले रटलकार का अनुवाद कर लीजिएगा, फिर लंगलकार का कर लीजिएगा, यही सबसे अच्छा तरीका और एकमात्र तरीका है। एकमात्र है तो सबसे अच्छा होगा ही। इसके अलावा एकमात्र है तो चॉइस भी नहीं। दूसरा संस्कृत भारती वाले लोग जो सिखा देते हैं ना, वो सामान्य संस्कृत आ जाती है, पर बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए तो नियमों से ही सीखना। नियम चाहिए होते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। दोनों का combination। किसका? मतलब ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो रूल सीखने ही पड़ेंगे। हाँ। संस्कृत भारती से है कि सिंटैक्स अंदर चला जाता है। नहीं, और अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास वो बोलते ही रहते हैं और आपको संस्कृत में ही बुलवाएंगे। जी, चाय पीना चाहते हैं? आज बहुत कम आए क्या बात। षष्ठी से जैसे समस्या है, बाहर गए हुए हैं। बोलते हो क्या? असम पर जहाँ ये जो अजय जी, जो आप कहते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब ऋषि का अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी। गुडाकेश भी है, गुडा माने निद्रा, गुडा का जो निद्रा के स्वामी है। ऋषि का मतलब इंद्रिय, ऋषि ऋषि निद्रा की वृत्ति है ना मैडम, उसका जो ईश मतलब स्वामी, कई नाम। इंद्रियों के स्वामी क्या है? आत्मा है ना। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम में तो कृष्ण के 1000 नाम हैं, हम सबकी को पढ़िए। उस दिन मैं आया था ना, ऋषिकेश कहा गया। आप चाय भी लेना है? चाय लेने गए थे। हम भी उठा लेते हैं। ये चल रहा है किसने आपने? ये फिल करके फिर
आप सुबह से स्विच ऑफ मुझे किया हाँ स्विच ऑफ था मैं तो थोड़ा कम ही सोता हूँ। नहीं, लेकिन ये फोन से इन सब से बहुत यहाँ साइन कागज में बात नहीं है मैं सीखना है अच्छी तरह से बात करता हूँ ये समझ नहीं पाएंगे जो है इधर ठीक ही चल रहा है। हाँ ये लोग प्रेशर में है अच्छा वो हटे ये लीजिए वो कागज दे दीजिए वो तो हम हटा के छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया ये मनमाना थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे किया जा सकता है कभी प्रैक्टिस उनको उस सब से मतलब नहीं उनको तो अपने उससे मतलब है। तो दूसरे एजेंडा को ऊपर के भी बहुत सारे अधिकारी वो एकदम नहीं चाहते वो सुने हटेगा हटेगा ना कपूर सर की छवि पे असर पड़ेगा। उनको नहीं करना। उनको इनमें क्या नहीं, उलझन अगर पहली बार वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको ट्रांसफर होना चाहिए तो क्या हो गया इसके प्रभाव में? उनके उन्हीं के स्वभाव में रजनी जब सारे लोग ब्राह्मण हाँ ये तक कम्युनिस्ट के बीच में होते रहते और वो अपने सेंटर के किसी कमेटी में नहीं People would be ending on 10th or 17th batch. सर करंट प्रोफेसर की स्कीम है ना दिल्ली में, वहाँ भी होगा लेकिन कोई करता नहीं है थर्ड सेमेस्टर द थर्ड वीक ऑफ फरवरी का मतलब जैसे एक बने किससे हो वैसे जाएगा एक फैकल्टी वही मीटिंग पढ़ना है एक ही हफ्ते में वो तो और अपमान होगा। अभी ठीक है, तो तो अपमान ठीक है। होगा या इतना सम्मान ठीक है। होगा। कंटिन्यू तो करना आप है ये तो भी विकास ठीक की है बढ़ने से ये भी अच्छी सत्तर जी हालत का में नहीं मीटिंग पाए तो जो अभी आप तक लिखित में तो है, ये लिखित बस मैंने किसी में लिखा है प्रोफेसर कंटिन्यू लैंग्वेज को मिला हुआ है, लेकिन उसके तो नहीं है, हाँ, ठीक है आगे वो मिलता थर्ड से है। कंटिन्यू राम जी को उनको बोलते आज क्या ये राजनीति का सब ऐसे ही लेकिन वो तो कंप्यूटर सेंटर में हाँ, ये जो घुस के आए आए हैं, बिल्कुल। फिर आए हैं तो आप फिर लोग हमारे फीडबैक कुछ आपको संस्कृत के मामले में फिर मैं सोचेंगे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फिर आगे दे देंगे लास्ट हाँ वो बोले नहीं मुझे हमारे सीबीएसई में भी है वो पता नहीं और इसी चीज़ में बोले भड़काएंगे वो बोले सब बैठेगा सामने कैसे वो है गुलाबी संस्कृत का जैसे नीति शक्ति वाली चीज आएगी वो वाली उसी में आ जाएगी ना पुनीता में पढ़ाते हैं तो उसके जैसा मेरा बेटा अभी 11 छोटा बेटा घर में कह रहा था जाना जरूरी है, ये सब बात करके आज इन पे बहुत दबाव यही सब मुझे क्योंकि बात होती नहीं, वो फोन का कनेक्शन ही नहीं होता ना मेरा ना जेबी में। बहुत ज्यादा दबाव ये हर एक शुभ सूचना है। आपको कोई फीकी भी नहीं पड़ती है। आज मैडम कपूर सर नहीं रहते हाँ, दो रहते सिर्फ तो उनको ढाल बना के इसीलिए उनके आने से संतोष जी चुप हो गए। हाँ, पहले तो बोले मीटिंग में बोले कि यही होना चाहिए, उनको ऐसे वो डांटे ये महेंद्र को दबा दिया अच्छा तो
बड़े अपने एक्चुअली में हाँ अच्छा यहाँ के कम्युनिस्ट होते तो कोई भी बोल देता है। हाँ कपूर साहब के आगे सब नहीं बोल सकते। श्री राम जी सामने बोले, सामने वो भी नहीं बोले। नहीं वहाँ बोले दूसरी मीटिंग में तो मैंने एक दिन पहले कर दी ना, तो राम जी और सुखबीर जी छुट्टी पे थे, वो दाव खेलते हैं ना, वो बोलते वो बोले हैं मीटिंग में। नहीं इनको भी चैन से थोड़े रहना, वो चैन से थोड़े रहना। नीचे आप जो चाहेंगे देखिए मैडम, हर एक चीज को सहना भी तो ठीक है। नहीं है नहीं, अब कब तक ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक व्यक्ति को यहाँ इसलिए नियुक्त की गई क्योंकि वो कंप्यूटर सिखाए बच्चों को, इनका वही प्रयोजन हाँ है कि नहीं? बिल्कुल आप तो सब जानते हैं। वो आके और बाकी संस्कृत वाले को साइड करके सारी पूरा सुविधाएं एकदम उन्होंने- हाईजैक कर लो। नहीं अब क्योंकि उनको करोड़ों के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं सब वो अपना ही प्रचार करते रहते हैं बस। नहीं उधर भी उनका वो तो ऐसे ही संघ में है कि कम्युनिस्ट है, अच्छा। सब पता है और पता चल रहा है। क्यों नहीं? हाँ तो आपका तो अंदर तक जो है क्यों नहीं? अभी तक मैंने दूसरे लेयर तक बात की है, नहीं तो मोहन भागवत जी तक रामदेव बाबा को तो इसलिए बोलने कि वो भी किसी संघ के अधिकारी को संस्कृत का इशू हाँ मुझे बोला कि वो पूछ रहे थे कि किसको पहलवानी से विजयन विजयन हाँ वो है किसका? हाँ वो उनको मेरे पास वही आया था विजयन। वो देखिए वो भी मतलब इस मामले में काफी अच्छा है। मैं वही बोला, मैं पूछे किसको पहलवानी, वो बोले कि जो संघ के बड़े अधिकारी को बोल दें बाबा। संघ में तो बात चल रही है, संघ में ये बात पहुँच गई। अब यदि ऊपर के अधिकारी और बोल देंगे, वो भी कह देंगे कि जरा देखिए तो पूरा बल और कपिल कपूर जी का क्या है संघ का जो ग्रुप है वो उनको डिसलाइक, क्यों डिसलाइक करते पता है? क्या लिख दिए हो तो पता है? संस्कृत कंपलसरी नहीं होना चाहिए। जो संस्कृत भारती के जो चीफ हैं उनसे जुड़े हुए जितने उस लेवल के अधिकारी हैं जो संस्कृत को बढ़ाना चाहते हैं तो वो तो बोला भी मुझे किसी की रिपोर्ट को कचरे में फेंक दिया, समिति बनाई बोला है मुझे कचरे में फेंक दिया। तो बोले हैं ना कि शाम को 2 बजे तक खिला दीजिए जो चाहते हैं। संस्कृत अंदर के विरोधी है ना, ऊपर से संस्कृत के नाम पे आपने सारा यूज किया और अंदर में जहाँ आई संस्कृत को स्कूल में कंपल्सरी किया वो डिक्लेयर नहीं करना है। पता दे दो उनको हम लैंग्वेज कमेटी के आगे थोड़े बनेंगे। यही सब प्रॉब्लम है कि अंदर से ना वो जो उनको यश है संस्कृत के कारण संस्कृत केंद्र बनाया ये सब किया, पता नहीं अंग्रेजी के कारण अपना ये किया तो मीटिंग में भी सबके सामने बोली, संतोष जी जब बोले ना सर स्कूल ऑफ संस्कृत स्टडी वो बोले संतोष जी ये भूल जाइए संस्कृत कभी भाषा थी कभी बोलचाल की भाषा होगी, इसलिए मैंने रिपोर्ट में लिखी है। वही मीटिंग में बोले ना संस्कृत को कभी भी कंपल्सरी नहीं करना। जबरदस्ती अब लक्षणा व्यंजना मत लक्षणा व्यंजना वो बात अलग है। आप एक कमेटी को चेयर और हमारे लिए पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आई संस्कृत को वो इंडिक वाले से
पहली मीटिंग में पहला उन्होंने जब खुद ही कहा। पहली मीटिंग में खुद ही जब मतलब बयान के लिए ना अच्छा अच्छा। 1.5 घंटे तक बहस करके खुद पहले कराया। यही सुझाया संस्कृत में पहली मिलती है। कई बार पहली नजर में मैंने भी सुना तो मेरे डिपार्टमेंट मेरे भारत किसी सीरियसली सोचेगा में मुझे लगा इंडिक का संस्कृत इज इंडिक ओनली, हाउ कम संस्कृत इज नॉन इंडिक? संस्कृत मीन्स इंडिक, उसमें इंडिक जोड़ने की जरूरत नहीं। इसमें तो सारे वो सब कुछ आ जाएगा फिर। इवन जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो इंडियन लैंग्वेज है ना, हाँ, सारे उसमें आते हैं, ईरानियन आ जाते हैं, अफगान आ जाते ये तो भारतीय भाषा परिवार Almost- में इंडिक शब्द का प्रयोग हैं। हुआ ये है। इंडिक और ये ब्रिटिश ने- वेस्टर्न, वेस्टर्न का एक तरह से वो दूसरा पक्ष है ना इंडिक। इंडिक एक समझ लीजिए होल एशियन आइडिया है कि जैसे संस्कृत भावना नहीं, तो जब स्कूल ऑफ संस्कृत स्टडीज बनेगा उसमें आप कुछ भी करिए ना, मैडम संस्कृत स्टडी का मतलब ही संस्कृत वाङ्मय है। वो तो सब कुछ उसी में आएगा। वाङ्मय आएगा, रिलीजन आएगा, फिलोसफी आएगी और कंपैरेटिव भी आएगा, बाली आएगी, वो ही प्राकृत रहा। आएगा।